नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। क्या आपने इतिहास बनते देखा है? मुझे पता है आज आपने क्या हम सब ने देखा है, लेकिन इतिहास उन पलों में नहीं बनता जब हम उन्हें देखते हैं। इतिहास की नींव बहुत पहले ही रखी जाती है, जो रखी थी नीरज चोपड़ा ने। आइए जानते हैं कौन है नीरज चोपड़ा, जिन्होंने आज टोक्यो 2020 में इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लाए हैं। नीरज चोपड़ा का जन्म 24 दिसंबर 1997 को हरियाणा में हुआ। हरियाणा वह राज्य है जहाँ की मिट्टी में ही कुछ जादू है। कई ऐतिहासिक युद्धों के गवाह पानीपत जिले के किसान परिवार में जन्मे नीरज चोपड़ा ने अपनी पढ़ाई चंडीगढ़ में की। आपको एक बात बताऊं, नीरज ने बचपन में जो सपने देखे थे उनमें भाला फेंक बिल्कुल नहीं था। नीरज क्या उनके परिवार भी नहीं जानते थे कि भाला फेंक जैसा कोई खेल भी होता है। कहते हैं ना, कई बार अनजान लोग ही बहुत बड़ा काम कर जाते हैं। पानीपत के रहने वाले नीरज के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। बचपन में नीरज का वजन काफी ज्यादा था। आज से लगभग 10 साल पहले नीरज के परिवार वालों ने उन्हें जिम ज्वाइन करवाया। अरे करवाते भी क्यों नहीं, 11 साल के बच्चे का वेट 80 किलो, आप खुद सोचिए कितना ज्यादा था। उन्होंने जिम जाना ज्वाइन तो किया, लेकिन ज्यादा दिन मामला टिक नहीं पाया। मामला गड़बड़ा गया और वे जिम नहीं गए। अब घर वाले परेशान हो गए और उन्होंने अपने लाडले को फिट रखने के लिए स्टेडियम भेजने का फैसला किया। यहाँ नीरज वॉक करने लगे। ऐसे ही एक दिन उनकी मुलाकात कुछ एथलीट से हुई। जैसे हम जानते हैं, हरियाणा में सिपाही और एथलीट्स सबसे ज्यादा मिलते हैं। इनके साथ का प्रभाव तो ऐसा है ना, जो पत्थर को भी बदल दे। बस फिर क्या था, नीरज प्रेरित हुए और एथलीट बनने का फैसला लिया। फैसला तो कर लिया, पर खेल कौन सा खेल है, इन्होंने तो मैदान को उस नजरिए से कभी देखा ही नहीं था। इनकी प्लानिंग तो कुछ और ही थी। सोचो तो इन्होंने क्या सोचा। इन्होंने सोचा, अरे चलो सभी गेम ट्राई करते हैं, जो बेस्ट लगेगा उसे ही चुनेंगे। तमाम ट्रायल शुरू किए। तमाम ट्रायल के बाद नंबर आया भाला फेंक का। नीरज के लिए खेल बहुत अद्भुत ही था। 12-13 साल के बच्चे ने पत्थर और डंडे तो खूब फेंके थे, लेकिन भाला फेंकना उनके लिए एक नई चीज थी। यह कुछ ऐसा ही था जैसे थ्रोन के कैप्टन अमेरिका के हाथ में पहली बार आपने हथौड़ा दे दिया हो। बस क्या था, नीरज ने उठाया और भाला फेंका। ऐसे फेंका जैसे सागर पार चला गया हो। मतलब इतनी दूर फेंका कि सब लोग देखकर दंग रह गए। अब क्या था, नीरज का कैरियर अब सेट था। अगले साल नीरज ने स्टेट लेवल जूनियर चैंपियनशिप और फिर जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिए। साल 2013-14 तक वे भारत भूमि पर बिल्कुल सेट हो चुके थे, लेकिन विश्व जीतना अभी बाकी था। फिर नंबर आया 2016 में। 2016 में जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप पोलैंड में होनी थी। नीरज वहां के जाने के लिए तैयार थे। उनकी फैमिली वाले, उनके कोच सब उनसे सिर्फ यही बोलते कि हाँ, तुम्हें एक नया अनुभव मिलेगा। लेकिन जैसे नीरज के दिमाग में कुछ और ही हो, उनके इरादे कुछ और ही हो। कहते हैं ना, अ मैन इज बिल्ट डिफरेंट। बस यही था उनके साथ। नीरज ने वहां 86.48 मीटर तक भाला फेंक दिया और बना दिया नेशनल वर्ल्ड रिकॉर्ड। नीरज से पहले जूनियर लेवल पर इतनी दूर तक किसी ने भाला नहीं फेंका था। यह रिकॉर्ड आज भी उन्हीं के नाम है। जी 2016 की वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद सेना ने नीरज को जूनियर कमिश्नर ऑफिसर बनाते हुए नायब सूबेदार की पदवी दे दी थी। हालांकि इस रिकॉर्ड के बाद 2016 के रियो ओलंपिक्स में वो नहीं खेल पाए, क्योंकि क्वालिफाई करने की कट ऑफ डेट 11 जुलाई थी और नीरज ने यह कारनामा 23 जुलाई को किया था। जूनियर लेवल पर इतनी बड़ी जीत अर्जित करने के बाद उन्होंने सीनियर लेवल पर खेलना शुरू कर दिया था। यहाँ उन्होंने साउथ एशियन गेम्स, एशियन चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीत लिया था और टोक्यो 2020 में जाने के लिए वे अब रेडी थे। 26 जुलाई को नीरज के इंस्टाग्राम स्टोरी पर अगर आप देखें ना, तो उन्होंने एक पोस्ट भी डाली हुई है जिस पर उन्होंने लिखा है, मैं रेडी हूँ ओलंपिक्स में जाने के लिए, एक्साइटेड हूँ, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। गोल्ड मेडल जीतने से पहले इस पोस्ट पर 50,000 तक लाइक थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने गोल्ड मेडल जीता, इस पोस्ट पर लाखों में लाइक्स पहुंच गए हैं। आखिर टोक्यो 2020 में फाइनल में सिलेक्ट होना भी बहुत बड़ी बात थी। उनके साथ पाकिस्तान के अरशद नदीम ने भी क्वालिफाई कर लिया था। मुकाबला मानो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान स्पेशल बना दिया है, लेकिन पाकिस्तान से ज्यादा चर्चे थे जर्मनी के जैवलिन प्लेयर के, क्योंकि उन्होंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 7 बार, जी
7 बार 90 मीटर के ऊपर जैवलिन थ्रो किए थे। लेकिन पहले थ्रो में जब नीरज ने 85 से ऊपर थ्रो किया तो किसी को यकीन नहीं था कि ये काफी है। लेकिन जब इरादे बुलंद हो ना तो किसी के यकीन होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। नीरज के द्वारा फेंका गया 87.58 मीटर का थ्रो का जवाब किसी के पास नहीं था और 13 साल बाद हमने जीता गोल्ड। इससे पहले 2008 में अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड जीता था और इस ओलंपिक में हमने जीत लिए 7 मेडल और एक इतिहास रच दिया है। दोस्तों, जैसे मैंने पहले भी कहा था, इतिहास की नींव तो पहले ही रखी जाती है। इस इतिहास की नींव तो बहुत बढ़िया रखी गई, लेकिन अब हमें फोकस करना है पेरिस 2024 के ओलंपिक्स में। उसके इतिहास की नींव इतनी स्ट्रॉन्ग रखनी है, साथ क्या सारे के सारे मेडल इंडिया की झोली में आए। उसके लिए हमें पूरी भागीदारी देनी है, पूरा सपोर्ट करना है और अपने देश का नाम ऊंचा करना है। और नीरज भाई, जो तुमने अपना ये मेडल मिल्खा सिंह को समर्पित किया है, उसके लिए हमारे देश को तुम पे सदैव गर्व रहेगा। और तुम्हारी वजह से जो हमारे कान तरस गए थे स्टेडियम में अपने राष्ट्रगान सुनने के लिए, आज उस राष्ट्रगान को सुन के इंडिया के 130 करोड़ लोगों का दिल तुम्हें दिल से शुक्रिया बोल रहा है। तुमने जो हमारे इंडिया का नाम ऊंचा किया है उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। दोस्तों, सोना तो आया ही है, पर मानोगे यह लड़का भी किसी हीरे से कम नहीं है। तो दोस्तों, इसके लिए एक लाइक तो बनती ही है ना, और हिप्पी फुर्रे भी बनता है। और लाइक और सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल मत जाना। मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।